हेलो प्यारो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मंगल अपने घर में होंगे। आज हम कक्षा 5वीं का हिंदी विषय पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 19 राष्ट्र प्रहरी का प्रश्न अभ्यास देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, प्रश्न अभ्यास बनाइए अपनी कॉपी में। तो चलिए प्रश्न अभ्यास देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। प्रश्न और अभ्यास देखते हैं। प्रश्न पहला, सही उत्तर पर गोला लगाओ। 1 है 1 नंबर, इनमें से रसद का अर्थ है। रसद अभी हम लोग ने लास्ट वीडियो में शब्दार्थ में देखा है, रसद किसको बोलते हैं ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया आ भोजन सामग्री, ब रसदार, स रास्ता। इसका सही जवाब है आ भोजन सामग्री। दूसरा, नौसेना रक्षा करती है। नौसेना मतलब क्या होता है? जल सेना। जल के तट पर, समुद्र तट पर तैनात सेना जल सेना कहलाते हैं। तो यहाँ पे कौन रक्षा करते हैं पूछ रहे हैं। आ है समुद्री सीमाओं की, ब थल सीमा की, स वायु मार्ग की। तो सही जवाब है आ समुद्री सीमाओं की। तीसरा, देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व होता है। किसका होता है देश की सुरक्षा का दायित्व? देखते हैं। आ शिक्षक पर, शिक्षक नहीं करेगा है ना। ब सेना पर, स डॉक्टर पर, डॉक्टर मरीज देखते हैं। तो क्या जाएगा? ब सेना पर। चौथा, सैनिक हरदम रहता है। कैसे रहता है सैनिक? अ सजग, ब कमजोर, श लापरवाह। तो आपने पाठ में क्या पढ़ा है? पाठ में हमने पढ़ा है सजग, हमेशा सजग रहते हैं सैनिक, चारों तरफ से देखते हैं, सजग रहते हैं कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। 5वां, शुद्ध शब्द है। यहाँ पे शुद्ध शब्द ढूंढकर लिखना है। अनुशासन, शासन, अनुशासन। तो सही आ जाएगा यहाँ पे अनुशासन। 6वां है वीरता शब्द का प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है ना। और उपसर्ग मतलब होता है जो सामने लगता है। आ में क्या आ जाएगा? आ। ब में ता, स में आ। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या है? ता प्रत्यय, बा आंसर होगा है ना। 7वां, राष्ट्रीय पर्व है। आ दीपावली, ब दशहरा, स 15 अगस्त। राष्ट्रीय पर्व क्या है जिसको पूरे भारत देश के लोग मनाते हैं? 15 अगस्त है ना, ये राष्ट्रीय पर्व है। 8वां, अच्छे विद्यार्थी का गुण है। आ अनुशासन, ब वीरता, श कठोरता। तो यहाँ पे क्या जाएगा? अनुशासन। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय पर्व दो है ना, 26 जनवरी, 15 अगस्त। ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया गया। और गांधी जयंती है ना, इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया गया है, मनाते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा। पहला, भारतीय सेना के कितने अंग है? उत्तर, भारतीय सेना के 3 अंग है। पहला जल सेना, दूसरा थल सेना, तीसरा वायु सेना। प्रश्न 2, किस सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है ना बच्चों। हम लोग पाठ में पढ़े हैं कौन से सेना में? थल सेना में। तो उत्तर में लिखना है थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तीसरा, नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग कैसा होता है? उत्तर, नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग सफेद होता है। चौथा, भारतीय सैनिक किस लिए विख्यात है? क्यों प्रसिद्ध है पूछ रहे हैं ना। उत्तर, भारतीय सैनिक अपनी बहादुरी और पराक्रम के लिए विख्यात है। 5वां, देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व
किस पर होता है? उत्तर, देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उसकी सेना पर होता है। छठवां, वायुसेना क्या क्या कार्य करती है? उत्तर, पहला, संकट में गिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा, घायलों को अस्पताल ले जाती है। तीसरा, दुर्गम स्थानों में युद्ध कर रहे थल सैनिकों की सहायता करती है। उन्हें रसद व अन्य सहायता सामग्री वायुसेना पहुंचाती है। सातवां, नौसेना का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर, देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। नौसैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं। आठवां, एक अच्छे सैनिक में कौन कौन से गुण होते हैं? उत्तर, एक अच्छे सैनिक में देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य, अनुशासन आदि गुण होने चाहिए, है ना। नौवां है, भारतीय सेना के 3 अंगों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? मतलब सबसे ऊपर का अधिकारी। उत्तर, भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अधिकारी भारत का राष्ट्रपति होता है। भाषा तत्व और व्याकरण में देखते हैं। प्रश्न पहला, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। विलोम शब्द, विलोम मीन्स होता है उल्टा। तो चलो पढ़ते हैं। का, कुशल, इसका विलोम शब्द हमें खाली स्थान में भरना है। कुशल कलाकार सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। खाली स्थान, कलाकारों की बनाई मूर्तियां उतनी सुंदर नहीं होती। कुशल मतलब जो अच्छी तरह से बना लेता है ना, उसकी बारीकियों को जानता है, उस काम में पूरी तरह से पारंगत होना कुशल है। और उस कुशल का उल्टा हो जाएगा अकुशल। खा, जसपाल राणा एक विख्यात निशानेबाज है। विख्यात मतलब प्रसिद्ध, तो उसका उल्टा हो जाएगा, देखते हैं। राम बाबू गड़िया कुख्यात डाकू था। ग, मैं विशिष्ट हिंदी पढ़ता हूँ। सलीम सामान्य हिंदी पढ़ता है। विशिष्ट का उल्टा सामान्य। प्रश्न 2, पाठ पढ़कर ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखो जिनमें ता जोड़कर नए शब्द बनाए गए हो। जैसे कठोर से कठोरता, पाठ में आया है उसको आपको लिखना है। इसे सजग से बन सकता है सजगता, वीर से वीरता, धैर्य से धैर्यता, अनुशासन से अनुशासन प्रियता। यह इस प्रकार के सब में ता जोड़े हैं तो ये क्या हो गया? प्रत्यय, ता प्रत्यय हो गया। प्रश्न 3 देखिए, नीचे लिखे अनुच्छेद में यथा स्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर लिखना है। विराम चिन्ह लिखना है ना, जैसे कॉमा, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सब क्या है? अल्प विराम चिन्ह है ना। तो चलिए लगाते हैं। एक अच्छे सैनिक के गुण हैं, यहाँ पे क्या आएगा? विराम चिन्ह। देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य। देखो यहाँ पे देशभक्ति के बाद आपको अल्प विराम लगाना है, सजगता के बाद अल्प विराम, साहस के बाद अल्प विराम, धैर्य और अनुशासन। भारतीय सैनिकों में ये गुण कूट कूट कर भरे हैं। यहाँ पे पूर्ण विराम। यही नहीं, बाढ़ अल्प विराम, तूफान अल्प विराम,
भूकंप, अल्पविराम, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं में के समय वे जिस प्रकार जनता की सहायता करते हैं, इससे उनकी सेवा भावना का भी परिचय मिलता है। पूर्ण विराम। प्रश्न 4, नीचे लिखे वाक्यों में एक एक शब्द अशुद्ध लिखा है, इन्हें खोजो और शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखो। यहाँ पे पेन से क्या कर दिए हैं, अंडरलाइन किए हैं, वो क्या है, अशुद्ध शब्द है, इसी को हमें शुद्ध करके लिखना है। जैसे अक्षय दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देखने जा रहा था। तो दूरदर्शन यहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा लगा है ना, बड़ा ऊ का मात्रा रहेगा, इस प्रकार से दूरदर्शन। खा नौसैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं। कुशल मतलब उस काम में पूरी तरह से पारंगत होना। लड़ाई में देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे, ई में इकई बनाएंगे। गा सेना के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? प्रमुख अंग आपने पढ़ा है ना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। प्रमुख तो म क्या है, बड़ा हो गया, छोटा को मात्रा रहेगा। अक्षय मन ही मन एक संकल्प कर बैठा। संकल्प गलत है, यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखना है, स का अधला मिले प। अंग सैनिकों का अनुशासन सराहनीय है। सराहनीय लिखा है यहाँ पे ना, तो उसका आएगा सराहनीय है। अब देखते हैं इधर, नौसेना समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं। इस वाक्य में समुद्री शब्द का प्रयोग पर, समुद्री शब्द पर ध्यान देना है ना। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, समुद्र शब्द में क्या जुड़ा है, बड़ा ई जोड़कर समुद्री शब्द बना है। समुद्र संज्ञा है और समुद्री विशेषण। समुद्री शब्द लड़ाई शब्द की विशेषता बता रहा है। प्रश्न 5 है, रिक्त स्थानों में दिए गए शब्दों का सही रूप बनाकर भरो। नौसेना, नौसेना कहाँ काम करती है, समुद्र, समुद्री तटों की रक्षा करती है। भारत, भारतीय सेना के 3 प्रमुख अंग हैं। गा हमारे देश के सैनिक अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है। वीर सैनिक बड़ी, यहाँ पे देखो सजग लिखा है, तो सजगता से देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। अंग सैनिकों का अनुशासन सराहनीय है। रचना में है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आपको लिखना है। सेकेंड है, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, सोचकर लिखना है, होमवर्क है ना। योग्यता विस्तार में देखिए, भारत सरकार द्वारा सैनिकों को दिए जाने वाले विशिष्ट पदकों के नाम याद करो और कक्षा में बताओ कौन कौन से पदक मिलते हैं सैनिकों को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, है ना। इस प्रकार से आपका पाठ समाप्त होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।